बलूचिस्तान के ज़िला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में दीगर भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का व्हाइट हाउस पर आसुरती टेलीग्राफ के आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अस्करी और सफारती महाज पर कामयाबियों का एतराफ़। आर्टिकल के मुताबिक एबिगेट हमले के मुलज़िम की अमरीका हवाले की बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। पहलगाम कश्मीर वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा हकीकी सतह पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सफारतकारी से हैंडल किया। ट्रंप को नोबेल इनाम के बाद नामजद किया जाना गैर मामूली सफारती इकदाम साबित हुआ। ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में फील्ड मार्शल ने ट्रंप को कैसे गर्विदा किया, दी टेलीग्राफ ने खुले अल्फाज में जिक्र कर दिया। भारतीय फौज की सोशल मीडिया पर पाबंदी के पसे पर्दा तल्ख हक़ाइक़ आश्कार। मोदी हुकूमत और भारतीय मिलिट्री क़यादत पर तनकीद बढ़ गई। BBC के मुताबिक भारतीय फौज ने सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी। सोशल मीडिया पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार। बरस दुनिया भर से 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरी डिपोर्ट। भारत की वजारत ख़ारजा के मुताबिक सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन सऊदी अरब से हुई। 10,884 भारतीय शहरी वापस भेजे गए। अमेरिका में 3,812, मुत्तहदा अरब अमारात में 1,469 भारतीय शहरियों को वापस भेजा गया। अफगान तालिबान रजीम की बेहिसी और नाअहली। अफगानिस्तान में अद्वियात का बहरान संगीन। अफगान जरीदा हश्त सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाली अद्वियात दरामदात पर पाबंदी के बाद से मुल्क में अद्वियात बहरान संगीन हुआ। गैर मेयारी और महंगी अद्विया की मार्केट में बहुतात से सेहत आम्मा को शदीद खतरात लाहिक। बच्चों, हामला खवातीन और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद की ज़िंदगियाँ दाव पर लग गईं। नाक़िस अद्वियात बेअसर साबित होने से मरीज़ इस मगलशुदा अद्विया इस्तेमाल करने पर मजबूर। रियासत मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। भगोड़े आदिल फारूक राजा पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाबंदी। आदिल फारूक राजा का नाम फोर्थ शेड्यूल में शामिल रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस। फोर्थ शेड्यूल में शामिल अशख़ास पर मुतल्लिका कवानीन के तहत सफरी पाबंदियों का निफाज किया जा सकता है। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और हर तरह की जायदाद भी जब्त की जा सकती है। फोर्थ शेड्यूल में शामिल अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मनसूख किए जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर साकदार का मिस्री हम मनसब बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान इलाक़ाई और आलमी उमूर खुसूसन सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा और बाहमी ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं ख़ुद भी कैंसर जैसे मूजी मरज़ का शिकार हुआ। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीज़ों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास।
डॉक्टर इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया, अब वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। वहाँ जो बहुत बदकिस्मत कौन है। बानी एमक्यूएम ने नस्लों को तबाह किया और अब तक उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं हुई। बानी एमक्यूएम बरतानिया में इमरान फारूक के कत्ल का केस खुलवाएं, मैं अदालत में हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ को मशवरा है, इंतहा पसंदी की सियासत को छोड़ दे और सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अगर पीपल्स पार्टी कोई कदम उठाती तो हमारे साथ क्या होता। पीटीआई के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। दीवार पर साफ लिखा है कि इलेक्शन जल्दी नहीं होने वाले। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी मुश्किलात हैं, तनख्वाहें कम हैं, गुजारा करना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ वाले स्पीकर के पास आए, एजेंडा भी सेट होगा और बातचीत भी होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि ये पुरएतमाद नहीं कि बानी पीटीआई मुलाकात पर क्या कहेंगे। ये चाहते हैं कि गुड टू सी यू वापस आए, ये तो नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात पर पीटीआई की सियासत हमेशा तज़ादात का शिकार रही है। पीटीआई का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहती। पीटीआई को कहेंगे कि एक शख्स के पीछे सियासत मत करें। लोगों ने उन्हें एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत जेलों में गई लेकिन कभी इदारों पर हमले नहीं किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने रियासती इदारों, छावनियों और शौदा की यादगारों पर हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा सियासी फैसलों की सियासी हल पर यकीन रखती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल हुआ, रियासत पर हमले की सियासत नहीं की। मसाइल का हल सिर्फ डायलॉग और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज तो दुनिया कुफ्र बराह रास्त इस्लाम पर हमलावर है। मुसलमान का जिस्म जल रहा है और दहशतगर्द भी मुसलमानों को कहा जा रहा है। मदरसों को ख़त्म करने की हसरत पूरी नहीं होगी। सियासत एक मुश्किल रास्ता है। शरीयत की तरह सियासत में भी सनद ज़रूरी है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर कराची के मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। मरहूम की तदफीन वालदा के पहलू में की गई। नमाज जनाजा में डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़, मुशीर ख़जाना समेत अहम शख्सियात की शिरकत। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने एक बहन को सोगवार छोड़ा है। लाहौर में मुल्क का पहला ऑन दी गो बाज़ार आवाम की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि सहूलत ऑन दी गो बाज़ार प्रोजेक्ट के क़याम के लिए पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की काविशें काबिल तहसीन हैं। रेड़ीबान बरसों से खुले आसमान तले खड़े होते थे, आज उन्हें छत मिल चुकी। पंजाब भर में ऑन दी गो बाज़ार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। शुगर मिलों की मॉनिटरिंग ड्यूटी से गैर हाजिर 6 FPR एहलकार मुअत्तल। एहलकारों को शुगर की पैदावार की मौसर, शफाफ और बिला तात्तुल निगरानी को यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया था। गैर हाजिरी का इंकशाफ LTO लाहौर की मॉनिटरिंग के दौरान हुआ। फ़राइज़ में गफलत, बदइंतज़ामी या तफ़वीज़ करदा जिम्मेदारियों की अदम ताउन पर कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। कराची में दिल दहला देने वाला वाक़या। सोराबकोट में घर से 4 अफराद की लाशें मिली। जाबाक अफराद में 3 बच्चे और एक खातून शामिल। पुलिस के मुताबिक 4 लाशें घर के अंदर फंदे से लटकाई गई थीं। पुलिस ने मुतवफ़्फ़िया शौहर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। शिकारपुर में बारातियों की गाड़ी पर फायरिंग, दूल्हा समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ महर की बारात के साथ दुल्हन लेने जा रहा था। मुलजिमान की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी।
हैदराबाद के नवाई इलाके हालानाका में 5 साल बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक। मरियम बरूही छुट्टियों पर कराची से अपने वालिदैन के हमरा रिश्तेदारों के घर आई थी। लापता होने पर वरसा ने तलाश शुरू की तो नाले से मुर्दा हालत में मिली। कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का PTI के स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में एक्स पर बयान। उस्मान हादी के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ इनकलाब मंच का बांग्लादेश के बड़े शहरों में आज से मुकम्मल शटडाउन का ऐलान। इनकलाब मंच के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक असल कातिलों को गिरफ्तार करके मुकम्मल इंसाफ और जिम्मेदारों का एहतसाब नहीं हो जाता, मुल्क की नाकाबंदी और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम। इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने सय्यूनी रियासत के इक़दाम को रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सोमालिया की मुकम्मल खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर सूरत हिमायत की जाती है। किसी रियासत के हिस्से को तस्लीम करना संगीन कानूनी और अमन के लिए ख़तरनाक है। हमास का नया सरबराह कौन होगा? फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम की क़यादत कौंसिल जल्द नए सियासी सरबराह का फ़ैसला करेगी। नए सरबराह के लिए खलील हैया और खालिद मशल में बड़ा मुकाबला मुतवक्का। तूफ़ानुल अक्सा के बाद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और यहया सिनवार को इसराइल ने शहीद कर दिया था। खलील हैया और खालिद मशल पर भी कतर में इसराइल कातलाना हमले की कोशिश कर चुका है। भारतीय खिलाड़ी अगर हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते तो हमें भी कोई शौक़ नहीं। चेयरमैन PCB मौसम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अंडर 19 एशिया कप में इंडियन टीम के रवैये के खिलाफ ICC को लिखेंगे। वज़ीर आज़म ने हमें कहा कि खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। और श्रीलंका के साथ T20 सीरीज़ कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं। हारिस रऊफ को भी शामिल नहीं किया गया। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 7 से 11 जनवरी तक श्रीलंकन शहर दम्बोला में होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।